गांव की एक छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी के कच्चे घर और खेतों के बीच से बहती हल्की हवा। उसी बस्ती के एक घर में 9 साल का रोशन अपने माता पिता के साथ रहता था। नाम के जैसे ही उसका मन भी रोशन था, सपनों से भरा हुआ। हर साल जब दिवाली नजदीक आती तो पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो जाती। लोग अपने घरों की दीवारें पुतवाते, छतों पर रंग बिरंगी लाइटें सजाते और बाजार से तरह तरह के पटाखे लाते। शाम होते ही पूरा गांव जगमगा उठता। बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे हाथों में फुलझड़ियां लेकर दौड़ते। आसमान पटाखों की आवाज से गूंजता और धरती पर जैसे कोई उत्सव उतर आता। लेकिन रोशन का घर इस जगमगाहट से दूर रहता। गरीबी का अंधेरा वहां हमेशा फैला रहता। उसके पिता दिन रात ईंट भट्ठे पर मेहनत करते और माँ लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ी कमाई कर लेती। उनकी कमाई घर का खर्च ही मुश्किल से चला पाती थी। दिवाली आने वाली थी। रोशन के मन में वही पुराना सपना जाग उठा। वो दौड़कर माँ के पास गया और बोला, माँ, इस बार मुझे भी रंग बिरंगी लाइट चाहिए और पटाखे भी। मैं रॉकेट छोड़ूंगा और लड़ी जलाऊंगा। सब बच्चे देखेंगे तो कहेंगे, देखो रोशन के घर कितनी रोशनी है। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बेटा, दिवाली सिर्फ पटाखों और लाइट से नहीं होती। असली दिवाली दिल की रोशनी से होती है। अगर इस बार पैसे बचे तो देखेंगे, लेकिन तू समझने की कोशिश कर। पर माँ, हर साल तुम यही कहती हो और हर साल मेरे घर अंधेरा ही रहता है। माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, जब तेरे पापा ज्यादा कमाएंगे तब हम भी लाइट और पटाखे खरीदेंगे। फिलहाल तो हमारे छोटे छोटे मिट्टी के दिए ही सबसे सुंदर हैं। देखना, जलाने पर इनकी सुंदरता उन लाइटों से भी ज्यादा होगी। रोशन चुप तो हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कसक रह गई। बाहर गांव जगमगाता, बच्चे पटाखे छोड़ते और वो अपने छोटे से आंगन में माँ के बनाए मिट्टी के दिए जलाता। समय बीता। दिवाली के कुछ महीने बाद घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी माँ बीमार पड़ गईं। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। पिता ने गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवा से फायदा नहीं हुआ। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे कहाँ से आते? पिता ने गांव में कई जगह मदद मांगी, लेकिन लोग अपने अपने बहाने बना देते। लखन, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? तुम्हें तो पता है रोशन की माँ बहुत बीमार है। अगर तुम कुछ पैसे मुझे अभी के समय उधार दे दो तो मेरी बहुत मदद होगी। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। लखन ने कुछ पैसे दे दिए, जिससे कुछ दवाइयां आ गई, लेकिन बीमारी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। रोशन माँ के पास बैठता और रो रो कर कहता, माँ, तुम ठीक हो जाओ ना। देखो, अगली दिवाली पर मैं लाइट नहीं मांगूंगा। बस तुम मेरे पास रहना और मैं केवल मिट्टी के दिए ही जलाऊंगा और कुछ नहीं। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। माँ उसके आंसू पोंछ देती, लेकिन उनकी आंखों में भी दर्द साफ झलकता। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब माँ ने रोशन और उसके पिता को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रोशन रोता हुआ बोलता है, माँ, उठो माँ, आप उठ क्यों नहीं रही? आपने मुझसे कभी भी छोड़कर नहीं जाने का वादा किया था। माँ, उठो माँ। ये नजारा देखकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की गोदी की गर्माहट, उनकी आवाज, उनका आश्वासन, सब कुछ जैसे पल भर में खो गया। पिता टूट चुके थे। उनका सहारा, उनका साथ ही चला गया था। रोशन तो जैसे खाली होल बन गया था। न खेल का मन था,
न सपनों का, बस हर वक्त माँ की याद आंखों में तैरती रहती। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। घर में अब पिता ही सब कुछ थे, रसोई भी, काम भी और बेटे की देखभाल भी। इसी बीच फिर से दिवाली दोबारा आई। गांव में वही हलचल थी। बच्चे कपड़े सिलवा रहे थे, दुकानों पर भीड़ उमड़ रही थी और हर घर में तैयारी चल रही थी। रोशन ने इस बार कोई जिद नहीं की। उसे लगा माँ नहीं रही तो पटाखों और लाइट का क्या मतलब। उसके दिल में पहले ही अंधेरा भर चुका था। लेकिन पिता ने बेटे की आंखों में उस खालीपन को देख लिया। बेटा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन रोशन बेटा, अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी माँ को भी शांति नहीं मिलेगी। वो जरूर ये सब देख रही होगी। रोशन अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, पिताजी, क्या सच में माँ मुझे देख रही है? तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? और वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही? रोशन की बात सुनकर पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, इस बार अपने बेटे के लिए लाइट और पटाखे लाकर रहेंगे। वे सुबह से शाम तक ईंट धोते और रात को खेतों में चौकीदारी करते। शरीर थक कर टूट जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, मगर उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मेरे रोशन के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। दिवाली की शाम आई। घर घर में दिए जल उठे, आसमान पटाखों से चमक रहा था। तभी पिता घर लौटे। उनके हाथ में एक छोटा पैकेट था। उसमें रंग बिरंगी लाइट और कुछ पटाखे थे। रोशन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। देखो ये सुंदर लाइट और पटाखे जो तुम चाहते थे। आज तुम भी लाइट लगाओगे और पटाखे भी। रोशन की आंखें चमक उठीं। उसने पैकेट लिया और दौड़कर बाहर गया। उसने लाइट लगाई, पटाखे जलाए। थोड़ी देर के लिए वो भी बाकी बच्चों में शामिल हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में खालीपन उतर आया। आसमान चमक रहा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा और गहरा हो गया। माँ की याद ने उसे घेर लिया। वो चाहता था कि माँ आए, उसे गले लगाएं, कहें, बेटा देखो तुम्हारा सपना पूरा हुआ। लेकिन माँ नहीं आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में एक कोने में उसने मिट्टी का पुराना डिब्बा देखा। उसमें उसकी माँ के हाथों से बनाए कुछ मिट्टी के दिए रखे थे। ये तो वही दिए हैं जो मैं माँ के साथ हर दिवाली पर जलाया करता था। रोशन ने उन्हें उठाया, साफ किया और उनमें तेल बत्ती डाली। जब पहला दिया जला तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई, लेकिन उस रोशनी में रोशन को कुछ और दिखाई दिया, मानो माँ की परछाई उसके पास खड़ी हो। उसने आंसू पोंछे और कहा, माँ तुम यहीं हो ना? देखो मैं अकेला नहीं हूँ। ये दिया तुम्हारी तरह ही है जो अंधेरा मिटाता है। उस पल रोशन ने समझ लिया कि असली दिवाली पटाखों और लाइट में नहीं, बल्कि उस दिए की रोशनी में है जिसमें प्यार और यादें बसती हैं। वक्त बीतता गया। रोशन बड़ा हुआ, लेकिन उसने माँ की उस सीख को कभी नहीं भुलाया। हर साल जब दिवाली आती तो वो खुद मिट्टी के दिए बनाता, उन्हें रंगता और दूसरों को भी बांटता। गांव के लोग उसे दिया मैन कहने लगे। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, भैया तुम लाइट क्यों नहीं खरीदते? तुम्हारे पास अब पैसे तो है। रोशन मुस्कुराकर बोला, लाइट की चमक कुछ पलों की होती है, पटाखों की आवाज भी पल भर की होती है, लेकिन मिट्टी के दिए की रोशनी मुझे माँ की याद दिलाती है। यही मेरे लिए असली दिवाली है। धीरे धीरे उसने अपनी आदत को अपनी पहचान बना लिया। कोई गरीब बच्चा हो, कोई घर जिसमें लाइट न हो, रोशन वहां जाकर अपने हाथों से बनाए दिए जलाता।